मेरा सवाल आपसे यही है कि दिल्ली में जो बाइक टैक्सी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार बैन लगा दिया इन पे, लेकिन जो ऑटो चालक हैं दिल्ली में, ऑटो यूनियन है, उनको क्या आपत्तियां हैं इन बाइक टैक्सी चालक? सर, आपत्ति ये थी, यूनियनों को भी थी और ऑटो वालों को भी तो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि छोटी सवारी थी ना, वो सारे खत्म हो गया था इनका काम, सवारी इनको मिलती नहीं थी। और दूसरी बात ये सुरक्षा जो होती ना, बाइकों पर सुरक्षा नहीं थी महिलाओं की। सबसे मेन ये वाला हमारा मुद्दा था, सुरक्षा का मामला, और हमारे लोगों का ये काम खत्म करते गए थे। और जो हमने कमिश्नर साहब को लिखा था, हमने यही मांग करी थी, भाई आप इनको तत्काल बैन करो दिल्ली के अंदर से, क्योंकि ना इनके पास परमिट है कमर्शियल, ना ही इनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, ना इनके पास इंश्योरेंस। कल को भगवान ना करे कोई घटना घट जाती है, ये क्लेम कहां से दे देंगे सब। और खुला आरोप लगा रहा हूं मैं, ये जो सरकार बैठी है दिल्ली की, ये पूरी मिली हुई थी इनके साथ, और ये इन्होंने गवर्नमेंट का टैक्स का भी चोरी करवाया करोड़ों रुपए का, और परमिट फीसों का भी नुकसान करवाया, अपना घाटा करवाया उन्होंने उनसे मिलकर। साथ ही आपने आरटीआई भी लगाई, क्या सवाल पूछे उसमें? आरटीआई के अंदर ये सवाल पूछे थे मैंने उनसे, भाई ये बताओ आपने इनको लाइसेंस दिया है, और क्या ये कौन से आपने लाइसेंस नहीं दिया था, फिर ये कैसे चल रही हैं? ये सारा का सारा देकर उन्होंने कोई मेरे को जवाब नहीं दिया, और उल्टा जवाब दे दिया, ये तो हम देख लेंगे क्या करेंगे। 25 रुपए रसीदें कटवाई थी मैंने सारी। आरटीआई का भी ये जवाब नहीं देते। और कहीं ना कहीं मैं सर, जो कोर्ट ने फैसला करा है, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। एक गरीब आदमी के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये साबित कर दिया गैर कानूनी ये नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर, क्या पूरे देश भर के अंदर नहीं चलेगा। अब सरकारों को संकेत में लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आप इन कंपनियों के ऊपर कम से कम 20 लाख रुपए का जुर्माना रखो और इनके लाइसेंस कैंसिल करो अगर ये दिल्ली के अंदर चलती हैं तो। साथ ही देश भर में ये चल रही है बाइक टैक्सी, बुक कर सकते हैं लोग अपने फोन से, क्योंकि जाहिर सी बात है आसान है आजकल एप्लीकेशन यूज करना। तो आप किस तरह से बाकी राज्यों में इसके हालात हैं और वहां पर क्या कुछ हुआ? सर, हम लोग क्या है, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, जो मुंबई की यूनियंस हैं, उन्होंने वहां महाराष्ट्र के अंदर निवेदन करा, भाई आप इनको बैन करो। दिल्ली क्या नाम है, महाराष्ट्र के अंदर, ये मुंबई के अंदर भी चल रही है, पूना के अंदर भी चल रही है। जो कि एक ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री था शिंदे साहब, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको बैन कर दिया। बैन करने के बाद ये लोग क्या, ये पैसे वाले लोग थे, कंपनी ओला ओवर कंपनियां, रेप्टो, ये बम्बई हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के अंदर भी ये हार गए वहां पे। फिर ये दिल्ली के अंदर आ गए, क्या नाम है कोर्ट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये कहा, तुम स्टेट गवर्नमेंटों के पास जाओ, वहां से लाइसेंस लो। फिर इसके बाद क्या नाम है, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट आए कल, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया। अब इससे ज्यादा मैं ये समझूंगा, चलो जो भी आया फैसला आया हमारे हक में आया, हमारे ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए, देश भर के लिए फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट का। और राज्य सरकारें जो भी हैं, दिल्ली की सरकार हो चाहे जहां जहां चल रही है, तत्काल इनको बैन कर दें। तो मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका चैनल नेशनल चैनल है आज तक, क्योंकि आज ये और हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है, ना केंद्र सरकार करती है, ना ये करती है क्या नाम है केजरीवाल सरकार, और अनेक राज्य सरकारें हैं जो उनको चलवा रही है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बंद होंगी पूरे देश भर में। आप चाहते हैं कि पॉलिसी एक जल्द से जल्द आ जाए? नहीं, हम तो पॉलिसी के भी खिलाफ हैं, क्योंकि ये अगर ये मोटरसाइकिल पे कौन सी सवारी सेफ है, ये बताओ ना सर। कल को महिलाएं बैठेंगी, महिलाओं का कोई पर्स ले गया, कोई सोने की चेन लेगा, कानों की बालियां लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? इसमें सेफ नहीं है। और पॉलिसी गलती से भी ना बनाए दिल्ली की केजरीवाल सरकार, ये पॉलिसी बनाएंगी, हम इसका विरोध करेंगे। जी, बाइक टैक्सी को लेकर काफी चर्चा हो रही है देश की राजधानी में इन दिनों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बैन भी लगा दिया है। बाइक टैक्सी को लेकर आपके एसोसिएशन का क्या मानना है? और जिस तरह से ऑटो चालक हैं उन्हें परेशानी हो रही है, वो कह रहे हैं कि बाइक टैक्सी को लेकर पॉलिसी ही नहीं आनी चाहिए और बाइक टैक्सी चलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपका क्या मानना है? सर नमस्कार। बाइक टैक्सी अब जब आई गई है, इंडिया के अंदर आ चुकी है, तो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन ऑटो वाले भी सही कह रहे हैं, अपनी जगह में प्राइवेट बाइकें जो चल रही हैं, प्राइवेट बाइकें चल रही है, वो नहीं चलनी चाहिए। बाइकें प्रॉपर कमर्शियल होनी चाहिए, जिसके अंदर जो पैसेंजर बैठते हैं उसके अंदर उनका जो इंश्योरेंस होता है 50-50 लाख रुपए का, 1-1 लाख रुपए का, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, और बाइक में 90% दुर्घटना में चोट लगती है। कार में तो खैर बंद होता है, ऑटो में भी कवर होता है, तो बाइक में खतरा ज्यादा है। तो कम से कम ये बाइकें येलो प्लेट वाली होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट प्लेट वाली। किसी ने अपने पापा की ले ली,
उनके पापा की दिन की ड्यूटी तो रात को चला ली, रात की ड्यूटी तो दिन को चला ली, ठीक है ना। किसी ने अपने भाई की बाइक ले ली, किसी ने अपने रिश्तेदार से बाइक मांग ली। तो ये जो लोग बाइकें चला रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो सरकार ने जो कुछ लोगों के लिए तो गलत करा, लेकिन कुछ लोगों के लिए सही करा जो किसी और की बाइक लेके गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन बाइक चलनी चाहिए, हर आदमी को खाने कमाने का अधिकार है, ठीक है, बाइक चलनी चाहिए, लेकिन कमर्शियल होकर चलनी चाहिए। और कई राज्यों में हो भी रहा है, राजस्थान में हुआ कमर्शियल हो गई सारी बाइकें चलने वाली। तो कमर्शियल बाइक चलनी चाहिए। तो बाकी जो भाई हैं बाइक वाले वो कमर्शियल करवाएं, अपनी बाइक चलें। लेकिन दिल्ली में पॉलिसी नहीं है, कोर्ट ने भी कहा है कि पॉलिसी जल्द से बनाई है। आपको लगता है कि पॉलिसी के अभाव में भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, या फिर पॉलिसी आती है तो वो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? पहले तो पॉलिसी के अभाव में जो गलत इस्तेमाल हो रहा है ये कंपनियां कर रही हैं, ओला और उबर। इनका काम ही गलत तरीके से है। ये हमें रोजगार नहीं दे रहे, ये हमसे रोजगार कमा रहे हैं, ये हमसे पैसा कमा रहे हैं। अपने बैठ की ऐप खोल दी इन्होंने, कोई मरे या जिए ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। और कानून के साथ खिलवाड़ तो ऐसे कर रहे थे, मजाक है। क्योंकि मंत्रियों के बच्चे ही इनके वकील हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं। सुषमा स्वराज की लड़की तो खुद उबर में काम करते हैं। तो ये तो उबर कंपनी तो मतलब भाई मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, सेकंड टू सेकंड। लेकिन जो ये पॉलिसी बन रही है ना, पॉलिसी बननी चाहिए। मैंने भी आपको बताया कमर्शियल गाड़ियां होनी चाहिए पॉलिसी बनने के लिए। केजरीवाल जी ने पॉलिसी लागू भी बना भी दिया। से कैसे खतरा है, खासतौर से महिला पैसेंजर अगर कोई इस्तेमाल करती है तो? महिला पैसेंजर अब बाइक में तो सर इसमें अब हम क्या बोल सकते हैं। महिला पैसेंजर और बाइक में तो आदमी के साथ बैठेगी, ठीक है। महिला क्या मतलब गड्ढे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, स्पीड ब्रेकर भी है महिला में, क्या सुरक्षा हुई? वही महिलाएं अपने आप इल्जाम लगा सकती है छेड़खानी का। बाइक में ज्यादा से ज्यादा लगाएंगी महिलाएं तो पीछे कार में बैठे बैठे इल्जाम लगा देती है बिना बात के। हमारे पास कई केस भी है इस तरीके के, लड़ाइयां भी करी हमने। तो ये महिलाओं के लिए तो ये बाइक मुझे तो नहीं लगता सही होंगी। आगे आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था बाइक टैक्सी से, उनको भी हक है इस रोजगार में शामिल होने का? हाँ सर, वो भी अब गिग वर्कर हो गए हैं, रोजगार में शामिल होने का उन्हें भी हक है, उनका भी घर चल रहा है इससे। लेकिन उनको कमर्शियल करानी चाहिए, उस बाइक को कमर्शियल प्रॉपर वे में चलाना चाहिए, ताकि किसी पैसेंजर को नुकसान ना हो। अगर बाइक में एक्सीडेंट होता है पैसेंजर को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो लेग गार्ड होते हैं ना वो आप फ्रंट वाले को ही बचाते हैं, पीछे वाले का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो सवारी है, ऑफिस जाना है या कहीं मार्केट जाना है, मतलब छोटे 4-5 किलोमीटर के दायरे में लोग बाइक को यूज करते हैं। चले इजी चले जाएंगे, क्विकली आ जाएगी, जल्दी चले जाएंगे। तो उसमें खतरा किसको है? पैसेंजर को। ये पैसेंजर को जो ज्यादा खतरा है उसके लिए इस बाइक को कमर्शियल होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, क्योंकि ये पैसेंजर लेकर जा रही है। प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, चोट लग गए तो फर्स्ट एड कर सके। तो ये प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए लोगों की। जिस तरीके से अभी आपने बताया महिला सुरक्षा में तो इसमें मुझे तो नहीं लगता इसमें महिला सुरक्षित है। दूसरा ये कि जयपुर में क्या पॉलिसी है, वहाँ कैसे कमर्शियल? सर वो सारी प्राइवेट बाइकें थी। तो जयपुर में जो गिग वर्कर है हमारे साथी धर्मेंद्र जी है और आशीष जी है, सरदार जी, इन्होंने उनको सरकार के सामने की समस्या लेके गए। वो लेकिन वो स्विगी जोमेटो वगैरह भी करते थे, ठीक है ना। तो उन बाइकों को उन्होंने 8,000 रुपए का उधर प्राइस था तो उसको 3,000 रुपए करवा के, और वहां की सरकार ने भी साथ दिया दिन रात। मतलब जो ऑफ डे होता है ना, संडे सैटरडे संडे, तब भी खोले उन्होंने कैंप लगाए।